इस कथा में हम ये जानेंगे कि भगवान श्री गणेश की सबसे पहले हम पूजा क्यों करते हैं और भगवान श्री गणेश की जो पूजा का जो विधान है वो किस प्रकार किया जाता है, जैसा कि माँ पार्वती बताती है। एक कवच है भगवान श्री गणेश का, संसार मोहन नामक कवच। इस कवच का वर्णन शब्दों में नहीं कहा जा सकता, इतनी महिमा है इस कवच की। तो इसमें भगवान श्री नारायण कहते हैं कि नारद विष्णु ने शुभ समय आने पर देवों और मुनियों के साथ सर्वश्रेष्ठ उपहारों से उस बालक का पूजन किया और उससे कहा, हे सुरश्रेष्ठ, मैंने सबसे पहले तुम्हारी पूजा की है, अतः वत्स तुम सर्व पूज्य तथा योगेंद्र हो। यो कहकर भगवान श्री हरि ने उसके गले में वनमाला डाल दी, भगवान श्री गणेश के गले में, और उसे मुक्तिदायक ब्रह्म ज्ञान और संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त करके अपने सम्मान बना दिया। श्री हरि भगवान के सम्मान भगवान श्री गणेश को बना दिया। फिर षोडशोपचार की सुंदर वस्तुएं दी, मुनियों और देवों ने उसका इस प्रकार नामकरण किया। भगवान श्री गणेश के 8 नाम प्रसिद्ध हैं, जो कि देवताओं और मुनियों ने भी यहाँ पर नामकरण इनका किया था। विग्रेश, गणेश, हेरम्ब, गजानन, लंबोदर, एकदंत, शूर्पकर्ण और विनायक, ये 8 नाम रखे गए हैं। और फिर से जो भगवान सनातन श्री हरि ने उन मुनियों को बुलाया और फिर उनसे आशीर्वाद दिलाया, और सभी देव देवियों ने, मुनियों ने, सभी ने अनेक प्रकार के उपहार भगवान श्री गणेश को दिए और भक्ति पूर्वक भगवान श्री गणेश की पूजा की। अब भगवान कहते हैं कि नारद, जो जगजननी पार्वती ने, जिनका मुख कमल हर्ष के कारण विकसित हो रहा था, जिनका जो मुख है, चेहरा बिल्कुल खिलखिला रहा था माँ पार्वती का, अपने पुत्र को रत्न निर्मित सिंहासन पर फिर बैठाया। फिर उन्होंने आनंद पूर्वक समस्त तीर्थों के जल से भरे हुए 100 कलश से मुनियों के द्वारा वेद और मंत्र उच्चारण करके उसे स्नान करवाया और अग्नि में तपाकर शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र दिए। और इसके बाद फिर पादक के लिए गोदावरी का जल और अर्दय के निर्मित गंगा जल, और आचमन के लिए के हेतु ध्रुवा, अक्षत, पुष्प और चंदन से युक्त पुष्कर का जल ला कर दिया। एक जब लोटा, एक विधान होता है जब हम भगवान की पूजा करते हैं, जब घर पर कोई पूजा, विशेष पूजा होती है, एक लोटा होता है, तो लोटे में आप गंगा जल ले लो या जो बड़े बड़े तीर्थ या कुंड है उनका जल ले लो, उसमें चंदन डाल लो, जो पुष्प डाल लो, चावल डाल लो, तो ये सभी डालकर आचमन किया जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर आचमन किया गया। रत्न पात्र में रखे हुए जो शक्कर युक्त ट्रव का मधु पर प्रदान किया गया। फिर स्वर्गलोक के जो वेद अश्वनी कुमारों के द्वारा निर्मित स्नानोपयोगी विष्णु तेल, बहुमूल्य रत्नों के बने हुए सुंदर आभूषण और पारिजात के पुष्पों की 100 मालाएं, मालती, चंपक और अनेक प्रकार के पुष्प, तुलसी के अतिरिक्त पूजा के उपयोगी के तरह तरह के पत्र, चंदन, अगरू, कस्तूरी, कुमकुम, ढेर के ढेर रत्न, दीप और धूप सादर समर्पित किए। तो भगवान श्री जब गणेश की जब पूजा होती है, या फिर हम कहे हमारे घर में कोई विशेष पूजा होती है, तो हमारे एक घर में एक लोटा होना चाहिए। कोई तीर्थ कोई तीर्थ कुंड का उसका जल हो, गंगा हो, जमुना हो, या तीर्थ कुंड जितने भी पुष्कर है, सुभद्रा है, तो वहाँ का जब जल होता है उसमें आप पुष्प रखें, चंदन रखें, चावल रखें, कुमकुम रखें और शक्कर रखें और मधु, जिसे शहद कहते हैं, ये सब रखें। और इसका जब आचमन किया जाता है बहुत शुभ माना गया है, बहुत शुभ माना गया है। ये सब देवी देवता करते थे, आज के समय हमें करना चाहिए। विशेष यहाँ पर बहुत कृपा होती है, भगवान श्री गणेश के घर में इस प्रकार पूजा करते हैं तो। और भगवान को रतनदीप तो अवश्य दान करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए। इसके बाद उसे प्रिय लगने वाले नैवेद्य, जैसे कि तिल के लड्डू भगवान श्री गणेश को अत्यधिक प्रिय हैं। तिल के लड्डू, जौ और गेहूं के चूरन, पूरी अत्यंत स्वादिष्ट और मनोहर पकवात्र, शर्करा मिश्री स्वादिष्ट स्वास्तिक के आकार का बना हुआ एक त्रिकोण पकवान विशेष, गुड़ युक्त खील, चिवड़ा, अगहनी के चावल के आटे के बने हुए पदार्थ के नाना प्रकार के व्यंजन के साथ पहाड़ लगा दिया। तो आप कर सकते हो, भगवान श्री गणेश को तो लड्डू तो ऐसी अत्यधिक प्रिय है। उनकी आरती में भी आता है, लड्डूवन का भोग लगे संत करे सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। तो भगवान श्री गणेश को लड्डू अत्यधिक प्रिय है। वो लड्डू तिल के लड्डू हो, गुड़ के लड्डू हो, चिवड़ा हो, या अगनी के चावल के आटे के बने हुए, ये सभी प्रकार व्यंजन भगवान श्री गणेश का अत्यधिक प्रिय है। फिर उस पूजन में सुंदरी पार्वती ने हर्ष में भरकर 1 लाख घड़े दूध और 1 लाख घड़े दही, 3 लाख घड़े मधु यानी शहद और 5 लाख घड़े घी के सादर अर्पित किए।
अब भगवान कहते हैं कि नारद फिर अनार और बेल के असंख्य फल, भांति भांति के खजूर, केथ, जामुन, आम, कटहल, केला, नारियल के असंख्य फल दिए। इनके सिवा और भी जो ऋतु के अनुसार उत्पन्न होते हैं, जो कि देशों में उत्पन्न हुए स्वादिष्ट और मधुर पके हुए फल भी थे, उन्हें भी महामाया ने समर्पित किया। अब कुछ फल ऐसे हैं जो कि ऋतु के अनुसार ही होते हैं, है ना। जैसे कि हम कह ले सेब सेब का भी एक सीजन होता है, केले का एक सीजन होता है, पपीते का एक सीजन होता है, तरबूज का एक सीजन होता है। तरह तरह के जो फल आहार है, जो सब्जियां भी है, उनका भी एक सीजन होता है, तो उसी समय वह होती है। अब हमारे यहाँ सेब नहीं हो सकते, क्योंकि हिमाचल में सेब होता है, क्योंकि ठंडा इलाका है। तो अलग अलग ऋतुओं के अनुसार ये सब होते हैं। और फिर यहाँ पे फिर से आचमन किया और पान करने के लिए अत्यंत निर्मल कपूर आदि से सुवासित स्वच्छ गंगा जल दिया। अब भगवान कहते हैं कि नारद इसके बाद उसी प्रकार सुवासित उत्तम रमणीय पान की बीड़ी और वायन से परिपूर्ण सैकड़ों स्वर्ण पात्र दिए गए। इसके बाद मेनका हिमालय और हिमालय के पुत्र और प्रिय आमत्यों ने गिरिजा के पुत्र का पूजन किया, और वहां उपस्थित जो ब्रह्मा विष्णु और जो सभी देवता हैं, सभी देवता वहां पर फिर उपस्थित हुए। और एक मंत्र है भगवान श्री गणेश का, जो कि अत्यधिक काम प्रदान करने वाला है। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम गणेश्वराय ब्रह्मा रूपाय चारवे सर्व सिद्धि प्रदेशाय विघ्नेशाय नमो नमः। अब इस मंत्र की आप महिमा सुनिए, ये मंत्र कितना ज्यादा फल देने वाला है। भगवान शिव भी कहते हैं इस मंत्र के बारे में। इस मंत्र से भक्तिपूर्वक वस्तुएं समर्पित करके परमानंद में मग्न थे। कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश। इस मंत्र में 32 अक्षरों का यह मंत्र है। संपूर्ण कामनाओं का यह दाता है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष का फल देने वाला यह सर्व सिद्ध रूप है। अगर कोई साधक 5 लाख बार अगर इस मंत्र का जप कर लेता है तो यह मंत्र सिद्ध हो जाता है, सिद्ध प्राप्ति हो जाती है। भारतवर्ष में जिसे मंत्र सिद्धि हो जाती है वह विष्णु तुल्य हो जाता है। अगर किसी ने मंत्र है, चाहे वो गुरु मंत्र हो, चाहे वो भगवान का वो मंत्र हो जो शास्त्रों में वर्णित है, अगर कोई उस मंत्र को सिद्ध कर ले तो वो भगवान श्री विष्णु के तुल्य, यानी कि भगवान श्री विष्णु के समान हो जाता है। ठीक है। और यहाँ पे कहते हैं कि उसके नाम स्मरण से सारे जो विघ्न, सारे कष्ट भाग जाते हैं। निश्चय वह महान वक्ता, महासिद्ध, संपूर्ण सिद्धियों में संपन्न, श्रेष्ठ कवियों में श्रेष्ठ, गुणवान, विद्वानों के गुरु का गुरु है और जगत के लिए साक्षात वाकपति हो जाता है। उस उत्सव के अवसर पर आनंद मग्न हुए देवताओं ने इस मंत्र में शिशु की पूजा करके अनेक प्रकार के फिर बाजे बजवाए गए, उत्सव करवाया, ब्राह्मणों को भोजन करवाया गया, उनको तृप्त किया गया, और फिर उन ब्राह्मणों का वंदनीय को दान दिया गया। अब भगवान श्री नारायण कहते हैं, नारद उस सभा के बीच भगवान श्री विष्णु परम भक्ति पूर्व संपूर्ण विघ्नों के जो विनाशक है उन भगवान श्री गणेश्वर की बलिभांति पूजा करके उनकी स्तुति करने लगे। कौन स्तुति करने लगे? भगवान श्री नारायण, भगवान श्री विष्णु गणेश भगवान जी की पूजा आरती स्तुति करने लगे। भगवान श्री विष्णु ने कहा, ईश मैं सनातन ब्रह्म ज्योति स्वरूप आपका स्तवन करता हूँ, परंतु आपके अनुरूप निरूपण करने में सर्वथा असमर्थ हूँ, क्योंकि आप इच्छा रहित संपूर्ण देवों के श्रेष्ठ हो, सिद्धों और योगियों के भी गुरु हो, सर्व स्वरूप हो, सर्वेश्वर हो, ज्ञान राशि के स्वरूप हो, अविनाशी हो, नित्य हो, सत्य हो, आत्मा स्वरूप हो, वायु के समान अत्यंत निर्लेप, छत्र रहित हो, सबके साक्षी, संसार सागर में पार होने के लिए परम दुर्लभ माया रूपी एक नौका के बिल्कुल समान कर्णधार स्वरूप हो, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हो आप, श्रेष्ठ वर्णीय हो, वरदान देने वाले हो, श्रेष्ठ वरदान देने वाले आप, वरदाता हो, वरदानियों के लिए भी ईश्वर हो, सिद्ध स्वरूप हो, सिद्ध दाता हो, सिद्धियों के भी साधन हो, ध्यान से अतिरिक्त दयाई और ध्यान के द्वारा असाध्य धार्मिक धर्म स्वरूप, धर्म के ज्ञाता हो, धर्म और अधर्म का फल प्रदान करने वाले, संसार वृक्ष के बीज हो, अंकुर हो और उसके आश्रय स्त्री, पुरुष और नपुंसक के स्वरूप में विराजमान, इनकी इंद्रियों से परे, सबके आदि, अगर पूज्य, सर्व पूज्य, गुण के सागर, स्वेच्छा से सगुण ब्रह्मा और स्वेच्छा से ही निर्गुण ब्रह्मा जी का भी रूप धारण करने वाले हो, स्वयं प्रकृति हो और प्रकृति से भी प्राकृत रूप है। अपने शास्त्रों मुखों से भी मैं आपकी स्तुति करने में असमर्थ हूँ। भगवान श्री विष्णु कहते कि मेरे चाहे कितने मुख हो जाएं, लेकिन मैं आपकी स्तुति करने में भी असमर्थ हूँ। आपकी बड़ाई इतनी ज़्यादा है कि इस मुख से भी आपकी तारीफ नहीं की जा सकती है। अब कहते हैं, आपके स्तवन में न पंचमुख महेश्वर समर्थ हैं और न चतुर्मुख ब्रह्मा,
न सरस्वती की शक्ति है और न ही मैं ही कर सकता हूँ, न चारों वेदों की शक्ति है और फिर उन वेदवासियों की तो गणना ही क्या है। तो कितने मुख हो जाए, वेदों में भी भगवान श्री गणेश की तुलना नहीं की जा सकती, शास्त्रों में भी भगवान श्री गणेश की तुलना नहीं की जा सकती। जो चतुर्मुख ब्रह्मा है तो उन वो भी तुलना नहीं कर सकते। जो भगवान श्री शिव है, पंच महेश्वर भगवान शिव जिनके पांच मुख है, वो भी आपकी तुलना नहीं कर सकते। तो मैं किस प्रकार कर सकता हूँ। इस प्रकार देव सभा में देवताओं के साथ सुरेश्वर गणेश भगवान की स्तुति करके सुराधीश रमापति मौन हो गए। अब कहने लगे भगवान श्री नारायण नारद से कि जो मनुष्य एकाग्रचित हो भक्ति भाव से प्रातः मध्य और सायकाल, सुबह दोपहर और शाम तीनों समय में अगर कोई साधक इस विष्णुकर्त गणेश स्तोत्र का सतत पाठ करता है, विघ्नेश्वर उसके समस्त जो विघ्नों का है वह विनाश हो जाता है। जो हमने अभी आपको बताया कि भगवान श्री गणेश की जो स्तवन है, तो वो कोई नहीं कर सकता है, ना भगवान शिव, ना ब्रह्मा जी, ना माँ सरस्वती, ना कोई अन्य देवी देवता। इस प्रकार के यहाँ पर भगवान श्री गणेश भगवान का एक स्रोत है। अगर इस स्रोत का तीनों समय अगर कोई करता है तो उसके सारे जो कष्ट हैं वो सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं, सारे कष्ट समाप्त होते हैं, सदा उसके सब कल्याणों की वृद्धि होती है और वह स्वयं कल्याणजनक हो जाता है। जो यात्रा काल में जब हम यात्रा करते हैं तो भक्ति पूर्वक अगर इसका कोई पाठ करके यात्रा करे तो निसंदेह उसकी सभी अभिपसित कामनाएं सिद्ध हो जाती, सारी कामनाएं सिद्ध हो जाती है। अगर कोई ये पैदल जा रहा है, यात्री यात्रा करते करते पाठ कर रहा है तो सारी उसकी यात्राएं सिद्ध हो जाएंगी, उसको बहुत बढ़िया फल प्राप्त होगा। और उसके द्वारा देखा गया दुःस्वप्न सुसव में परिणत हो जाता है। मतलब जो देखा गया बुरा भी अगर कोई कल्पना करता है तो वह भी सत्य सिद्ध हो जाता है। उसे कभी दारुण ग्रह पीड़ा नहीं भोगनी पड़ती, उसे किसी प्रकार की कोई ग्रह पीड़ा नहीं भोगनी पड़ेगी। ठीक है, उसके शत्रुओं का जो विनाश और बंधुओं का विशेष उत्कर्ष होता है। निरंतर विघ्नों का श्रेय और सदा संपत्ति का वृद्धि होती है। उसके घर में पुत्र और पौत्र को बढ़ाने वाली जो स्वयं महालक्ष्मी है वो यहाँ पर स्थिर रूप में वास करती है। वह इस लोक में संपूर्ण ऐश्वर्यों का भागी होकर अंत में भगवान श्री विष्णु के पद को प्राप्त हो जाता है। तीर्थों, यज्ञ और संपूर्ण महादानों में जो फल मिलता है वह उसे श्री गणेश भगवान की श्री कृपा से ही प्राप्त हो जाता है। और ये ध्रुव सत्य है और इस सत्य को कोई टाल नहीं सकता। अब भगवान नारद जी कहते हैं कि प्रभु गणेश भगवान जी के स्त्रोत और उनके मनोहर पूजन को तो मैंने सुन लिया, अब आप हमें बताने की कृपा करें प्रभु। अब मुझे जन्म मृत्यु के चक्कर में छुड़ाने वाले कवच के सुनने की इच्छा है कि ऐसा जो कवच है, जो जन्म मृत्यु का जो चक्र है ना, छूट जाए, जन्म मृत्यु का चक्कर ही ना रहे। आप भी है, हम भी हैं, सभी भी जन्म मृत्यु के चक्कर में ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं। कर्म के अनुसार फल भोग रहे हैं, कर्म के अनुसार फल भोगते जा रहे हैं। फिर कोई नई योनि, फिर कोई नई योनि, कोई पशु योनि, कोई अच्छे कुल में, कोई बुरे कुल में, कोई गरीब गरीब कुल में जाता है, कोई फिर अमीर कुल में आ जाता है, कोई फिर किसी योनि में, कोई फिर किसी योनि में। घोर कष्ट होने वाला है। तो इसमें भगवान श्री नारायण कहते हैं, नारद उस देव सभा के मध्य जब गणेश भगवान जी की पूजा समाप्त हुई, तब जो महाराज शनिदेव है, शनिदेव ने सबके तारक जगत गुरु भगवान विष्णु से कहा। शनिश्चर बोले, वेद वेदाओं में श्रेष्ठ भगवान, संपूर्ण दुखों के विनाश और दुख की पूर्णता शांति के लिए विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश का जो कवच का वर्णन कीजिए। प्रभु हमारा माया शक्ति के साथ विवाद हो गया। माया शक्ति कौन? माँ पार्वती के साथ विवाद हुआ था उनका, क्योंकि श्राप दे दिया था, क्योंकि कुदृष्टि पड़ गई थी भगवान श्री गणेश पर। अतः उस विघ्न के प्रशमन के लिए मैं इस कवच को धारण करूंगा, ऐसा भगवान श्री शनिदेव कहते हैं। तदंतर भगवान विष्णु ने कवच की गोपनीयता और महिमा बतलाते हुए कहा कि भाई सुनो, इस कवच की कुछ महिमा है और कुछ गोपनीयता है, इसे ध्यानपूर्वक सुने और आप भी सुने। हे सूर्य नंदन, 10 लाख जप करने से यह कवच है यह सिद्ध हो जाता है, और जो मनुष्य कवच सिद्ध कर लेता है वह मृत्यु को भी जीतने में समर्थ हो जाता है। सिद्ध कवच वाला मनुष्य उसके ग्रहण मात्र से भूतल पर वाग्मी, चिरजीवी, सर्वत्र विजयी और पूज्य हो जाता है। इस माला मंत्र को तथा इस पुण्य कवच को धारण करने वाले मनुष्य के सारे पाप हैं निश्चय ही नष्ट हो जाएंगे। भूत प्रेत पिशाच जितने भी हैं, भूत प्रेत पिशाच, कुष्मांड, ब्रह्मराक्षस, डाकिनी, योगिनी, बेताल, ये सभी के सभी, और बाल ग्रह ग्रह, क्षेत्रपाल और आदि कवच के शब्द मात्र के श्रवण से ही भयभीत होकर भाग खड़े होते हैं। किस प्रकार भागते हैं? जैसे गरुड़ के पास निकट सर्प नहीं जाते, उसी प्रकार उसी तरह कवचधारी पुरुषों के सन्निकट आदि मानसिक रोग या शारीरिक रोग या भयदायक शोक भी नहीं फटकते। इसे अपने सरल स्वभाव वाले गुरु भक्त शिष्यों को ही बतलाना चाहिए, ऐसा भगवान कहते हैं। देखिए, ये जो कवच है
भूत प्रेत पिशाच बेताल ब्रह्म राक्षस तरह तरह नाना प्रकार जो नेगेटिव एनर्जी है, ये तो हो गई भूत प्रेत पिशाच, ये तो हो गई। लेकिन कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जैसे कि कोई करवा देता है, जैसे कि टोना टोटका, ये सब जो कि नेगेटिव एनर्जी को इनवाइट जब किया जाता है दूसरों पर करवाने के लिए, तो अगर हम इस कवच का अगर हम करें तो ये पास भी नहीं भटकेंगी, बिल्कुल पास नहीं भटकेंगी। शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग है, किसी प्रकार की कोई मानसिक रोग है, शारीरिक रोग है, कोई भयदायक, कोई ऐसा ऐसा कोई भय डराने वाला है, कोई शोक, वो भी नहीं फटकते। इस कवच की इतनी महिमा है और इस कवच को केवल गोपनीय कवच रखा गया है। एक तरफ से हम कहेंगे कि ये जो कवच है एक गोपनीय कवच है और ये हर किसी को नहीं बताना चाहिए। जो जिस पर भगवान श्री गणेश की कृपा होगी वो इस वीडियो को देख रहा होगा। देखिए, जो सरल स्वभाव वाले गुरु भक्त हैं, गुरु भक्त बिल्कुल सरल स्वभाव वाले थे, वही अपने शिष्य को ही बतलाना चाहिए। सुनो अब, शनैश्चर इस संसार मोहन नामक कवच से प्रजापति ऋषि है, बृहति छंद है और स्वयं लंबोदर भगवान श्री गणेश वो देवता हैं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष का जो विनियोग ये कहा गया है। सुनो, यह जो संपूर्ण जो कवचों का है ना, ये एक सारभूत है। जितने अब आपने कवच सुने ना, ये सब कवचों का एक सारभूत है। इस कवच को ध्यान से सुनो, ये 32 अक्षरों वाला मंत्र का कवच है। सुनो ध्यान से, ओम गम हुम श्री गणेशाय स्वाहा, ये प्रकार का कवच है। यह मेरे मस्तक की रक्षा करे, ठीक है। 32 अक्षरों वाला मंत्र सदा मेरे ललाट को बचावे। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं गम, यह निरंतर मेरे नेत्रों की रक्षा करे। विग्रेस भूतल पर सदा मेरे तालु की रक्षा करे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं, यह निरंतर मेरे नासिका की रक्षा करे। ओम गोम गम शूर्पकर्णाय स्वाहा, यह मेरे ओठ को सुरक्षित करे। षोडशाक्षर मंत्र मेरे दांत तालु और जीभ को बचावे। ओम लम श्री लंबोदराय स्वाहा, सदा गंड स्थल की रक्षा करे। ओम क्लीं ह्रीं विघ्नाशाय स्वाहा, सदा कानों की रक्षा करे। ओम श्रीं गम गजाननाय स्वाहा, सदा कंधों की रक्षा करे। ओम ह्रीं विनायकाय स्वाहा, सदा पृष्ठभाग की रक्षा करे। ओम क्लीं ह्रीं कंकाल की और जो गय है वह वक्षस्थल की रक्षा करे। विघ्न हरता हाथ पैर और सर्वांग को सुरक्षित करे। पूर्व दिशा में लंबोदर और अग्निकोण में जो विघ्नायक है रक्षा करे। दक्षिण में जो विघ्नेश है और जो नैऋत्य कोण में गजानन रक्षा करे। पश्चिम में पार्वती पुत्र, वायव्य कोण में संक्रांतमज, उत्तर में परिपूर्णतम श्री कृष्ण भगवान का जो अंश है जो कि ईशान कोण में है, एक दंत और उदर भाग में हेरम की रक्षा करे। और इस प्रकार अधो भाग में सर्वपूज्य गणादीप सब ओर से मेरी रक्षा करे। जब शयन और जागरण काल होता है तो योग्यों के गुरु मेरा पालन करे वत्स। इस प्रकार जो संपूर्ण मंत्र समूह का विग्रह स्वरूप है, इस परम अद्भुत संसार मोहन नामक कवच का तुमसे मैंने वर्णन कर दिया है। तो ये कवच है भगवान श्री गणेश की, बहुत ज्यादा महिमा बताई गई। देखिए, काफी ऐसे साथी हैं, तो काफी ऐसे साधक जिनको ये नहीं पता, देखिए कवच होता है क्या है। कवच है हमारे सर से लेके और पैर तक पूरे भाग की रक्षा करता है, पूरे भाग की रक्षा करता है। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में सूर्यपुत्र कर्ण था तो कवच और कुंडल उन्होंने धारण किया हुआ था। जब तक कवच और कुंडल थे उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। ऐसे एक और उदाहरण मैं आपको देता हूँ। शंखचूंड भगवान श्री विष्णु नामक कवच था, उन्होंने धारण किया हुआ था। जब तक उस कवच को भगवान श्री विष्णु भगवान ने ब्राह्मण रूप में अवतार, ब्राह्मण रूप में आए थे, फिर उनसे कवच को मांगा, तभी भगवान शिव उनका अपने धाम गोलोक में लेके जा सके थे। तो कवच की इतनी विशेष महिमा है। इन कवच को कंठस्थ कर लिया जाए तो कोई बिरला ही कर सकता है ऐसा। तो देखिए, अब कहते हैं कि इस प्रकार जो संपूर्ण मंत्र समूह का भगवान कहते हैं, मैंने इस कवच का वर्णन किया है। हे सूर्य नंदन, हे शनिदेव, इसे प्राचीन काल में गोलोक के वृंदावन में रास मंडल के अवसर पर श्री कृष्ण भगवान ने मुझे दिया था और वही मैंने तुम्हें प्रदान किया। तुम इसे जिस किसी तुम इसे जिस किसी को मत दे डालना, हर किसी को मत देना। यह परम श्रेष्ठ है, सर्व पूज्य है और संपूर्ण संकटों से भी उबारने वाला है।
जो मनुष्य विधि पूर्वक गुरु की अवरचना करके इस कवच को गले में अथवा दक्षिण भुजा पर धारण करता है, वह निस्संदेह विष्णु ही है। कहाँ पर? गले में। और कौन सी भुजा बताई है यहाँ पे बताई है, यहाँ पे बताइए दक्षिण भुजा पर धारण करता है, भुजा पर धारण करता है, वह निस्संदेह विष्णु ही है। हे गरेंद्र, हजारों अश्वमेघ और सैकड़ों जो वाजपेय हैं, यज्ञ इस कवच की 16वीं कला की समानता भी नहीं कर सकते, इतनी इस कवच की महिमा बताई है। और जो मनुष्य इस कवच को जाने बिना शंकर सुवन गणेश जी की भक्ति करता है, उसके लिए तो 100 लाख जपने पर भी मंत्र यह सिद्धिदायक नहीं होता है। ठीक है। इस प्रकार सूर्यपुत्र शनिश्चर को यह कवच प्रदान करके सुरेश्वर भगवान विष्णु फिर मौन हो जाते हैं। और तब समीप में जो स्थित परमानंद में निम्न होकर देवताओं ने कहा। तो इस कवच की बड़ी महिमा है इस कवच की। ये कवच कोई साधारण कवच नहीं है। इस कवच को हमें कंठस्थ कर लेना चाहिए, ताकि किसी प्रकार की कोई आपदा, कोई किसी प्रकार का कोई संकट, या किसी प्रकार की कोई ग्रह दोष नक्षत्र, या किसी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी, भूत प्रेत पिशाच बेताल चंडाल ब्रह्म राक्षस, तरह तरह की जो नाना प्रकार के जो नेगेटिव एनर्जी है वो पास में भी ना भटके। तो ये जो भगवान श्री गणेश की जो कवच की जो महिमा है इस प्रकार है। गणेश भगवान जी के जो 8 नाम है वो भी इस प्रकार है। तो आज की इस कथा में ये जाना। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।